अक्षय कुमार ने एक मूवी की थी बच्चन पांडे, उसमें वो डेलिबरेटली अपना एक आंख डिफेक्टिव दिखाते हैं। डीएनए एस्ट्रोलॉजी है क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये जो है एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है डीएनए एस्ट्रोलॉजी, और इसका जो जनक है वो मैं नहीं हूँ, मेरे गुरुजी हैं श्री विशाल लोकेश्वरम। जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं, हमारा डीएनए जो है ट्रांसफर होता है हमारी जनरेशन एक अंश मदर के साइड से, एक जी, फादर के साइड जी। से। कुछ वैसी तरह से कार्मिक पैटर्न भी सूर्य, मैंने जैसे बताया, पॉलिटिकल चेयर रूलिंग उसको दिखाता है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इनको पता ही नहीं है कि नक्षत्र होता क्या है। 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र का एक देवता है। मेरे 3 ग्रह जो है श्रवण नक्षत्र में गए हैं, और भगवान कृष्ण के ऊपर रोहिणी नक्षत्र है, यानी मर्क्यूरी, बुध कार्मिक रजिस्ट्री। मतलब बुध जो है रूलिंग प्लेनेट है। रूलिंग प्लैनेट नहीं, हम इसको नाम देंगे कार्मिक रजिस्ट्री। कार्मिक रजिस्ट्री क्या है? ये एक डीएनए का शब्द है कि उस कार्मिक रजिस्ट्री से पर्सन बॉर्न होता है। आपके घर में भी एक एस्ट्रोलॉजर है, तो आपको ये जानकारी होगी कि बुध को क्या कहा जाता है। बुद्धि। आप जानते होंगे कि ग्रहों की जाति होती है, मेल प्लैनेट्स, फीमेल प्लैनेट। बुध जो है न्यूटर प्लैनेट, यानी ट्रांसजेंडर। कृष्ण का बताया रोहिणी, अर्जुन का है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। अब अर्जुन जो है लेफ्ट हैंड से धनुष बाण चलाते थे, काफी कम लोगों को पता। तो रोहिणी नक्षत्र किसी का डेफिनेटली फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज रहेगा। तो मतलब जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कैंसर जो है वो राहु कार्मिक रजिस्ट्री में आ जाता है। हर नाम की शाब्दिक अर्थ उसके कोर मीनिंग पे और नेम के फर्स्ट अल्फाबेट पे, दोनों पे भी कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री। राहुल जो नाम है वो भी राहु से, यानी स्नेक से रिलेटेड नाम है, तो ये राहुल नाम के ऊपर भी राहु कार्मिक, इन नामों पे राहु कार्मिक है। और इसमें उनका करियर भी डिफाइन होता है, मतलब अगर सन कार्मिक रजिस्ट्री है तो वो टॉप लीडरशिप पोजीशन पे हो गया, ऐसा भी है। उसे बताया ये आपके ऊपर एक नेचुरल कार्मिक इन्फ्लुएंस है। तो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या क्या रहेंगे इसके अगर? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे। इस एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी वही है। तो सन अगर कार्मिक रजिस्ट्री है तो उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव? पॉजिटिव यही है कि मतलब ये है कि आप एक नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल कर ये करने की लीडरशिप क्वालिटीज होगी ऐसे पर्सन में। पॉलिटिकल रूलिंग उसके पास आ सकता है, लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता। नेगेटिव वही, उसको पॉलिटिक्स का ही शिकार, रूलिंग का ही शिकार होना पड़ जाएगा। अब जैसे आ जाते हैं मून के बारे में। जय माता दी, स्वागत है आपका एस्ट्रोविद्या शोज में। आज हमारे साथ हैं निकी सुनेजा जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और डीएनए एस्ट्रोलॉजी में डील करते हैं। डीएनए एस्ट्रोलॉजी मुझे लगता है आपके लिए एक नया टर्म होगा, मेरे लिए तो एक बहुत ही नया टर्म है, क्योंकि मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुना है और भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स के बारे में बात हुई है मेरी बहुत सारी गेस्ट से, पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। इसको सुनिएगा जरूर, आपकी लाइफ में हो सकता है इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हो। और इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे नक्षत्र के ऊपर भी, नक्षत्र आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से नक्षत्र देख करके आप अपने करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। नक्षत्र आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी, बने रहिएगा हमारे साथ, स्टे ट्यून। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार निकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवेद्य शोज में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ निकी जी। तो जैसे कि आज हम एक बहुत ही यूनिक, जो आपने जैसे मुझे बताया, अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही यूनिक टर्म है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि हम सब ने सुना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, और अब इस टाइम पर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी डीएनए एस्ट्रोलॉजी है क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और आप डीएनए एस्ट्रोलॉजी कैसे आए इसमें, इस फील्ड में? जी, जी। मैं किसी भी कार्य की शुरुआत भगवती काली और मेरे गुरु श्री देवराहा बाबा सरकार, उनका नाम लेके करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम देव राय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। जी हरकेश जी, ये जो है एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है डीएनए एस्ट्रोलॉजी, और इसका जो जनक है वो मैं नहीं हूँ, मेरे गुरुजी हैं श्री विशाल लोकेश्वरम। अच्छा। तमिलनाडु में, साउथ ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। ही इज़ ए इंजीनियर, ही मीन्स बाय डिग्री ही इज़ ए इंजीनियर। और वो उनका अचानक से एस्ट्रोलॉजी में रुझान आ जाता है, और तमिलनाडु में एक जगह है उसका नाम है राजपलयम। वहाँ वाजपेयी। राजपलयम,
वहां जाते हैं, एक शिव मंदिर में जाते हैं, जी। वहां पे प्रे करने जाते हैं, अपने दोस्त के साथ जाते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। अचानक एक संत, एक योगी उनके कॉन्वर्जेशन के बीच में आता है और वो पूछता है कि यहाँ क्यों आए हैं आप। वो कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मुझे फले इसलिए आया हूं मैं। तो उन्हें एक चौथाई पन्ने पे, एक 1/4 पीस ऑफ पेपर पे एक फॉर्मूला लिखाता है। तब मेरे सर को ये समझ में नहीं आता है कि क्या है। वो पूछते कि क्या है, तो कहते हैं कि तुम इस पे रिसर्च करो और तुम यहाँ से एक नई नई विद्या का रचना कर दोगे और तुम्हारा कार्मिक साइकिल जो है आगे चला जाएगा। और कहा कि इस क्षेत्र में फिर से दोबारा मत आने का प्रयास करना, अगर आ जाओगे तो मैं मिलूंगा नहीं। अच्छा। एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम वो जब उससे मिले। ठीक है। और फिर वो फॉर्मूला जो है उस पे मेरे सर ने रिसर्च किया, महाभारत रामायण टाइम से वो पूरे पौराणिक कथाओं का उन्होंने पूरा मंथन किया और उसको प्रेजेंट डे में पूरा कनेक्ट किया, तो एक अलग ही चीज की निर्माण हो गया जिसे हमने डीएनए एस्ट्रोलॉजी कहा है। तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी आपके घराने में जनरेशन टू जनरेशन, फैमिली जनरेशन में कुछ चीजें कॉमन चलती हैं। जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं, हमारा डीएनए जो है ट्रांसफर होता है हमारी जनरेशन में। एक अंश मदर के साइड से, एक जी, फादर के साइड जी। से, कुछ वैसी तरह से कार्मिक पैटर्न भी। ओके। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपका नक्षत्र देख के मैंने बताया कि आपके घराने में कोई यंग डेथ केस हुआ था जो आपने कंफर्म किया। अच्छा, ठीक है। तो अब वो फॉर्मूला इस प्रकार है जो है लिखाया। 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी से लेके रेवती तक। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर नक्षत्र के आगे एक डे ऑफ द वीक आएगा। जी। जैसे अश्विनी नक्षत्र के सामने आया संडे, भरणी के सामने आया मंडे, कृतिका के सामने ट्यूसडे, रोहिणी के सामने वेडनेसडे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो अब पुष्य नक्षत्र के आगे आएगा राहु, और फ्राइडे तक हुआ, सैटरडे तक हुआ, फिर उसके बाद आएगा राहु। फिर हम केतु नहीं लेंगे। केतु क्यों नहीं लेते वो भी बताता हूँ। फिर संडे से शुरू करेंगे, अश्लेषा संडे, मघा मंडे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी इसमें हम 8 कार्मिक पैटर्न्स लेते हैं। संस्कृत में कहते हैं अष्टकर्मा। अच्छा, 8 टाइप्स ऑफ। केतु नहीं लेते, केतु के नाम पे कोई कार्मिक रजिस्ट्री नहीं है। ऐसा क्यों है? केतु के ऊपर कोई कार्मिक रजिस्ट्री नहीं है, है ना। 8 कार्मिक पैटर्न्स हैं। तो जैसे सूर्य कर्मा, सन कार्मिक रजिस्ट्री, वो ये दिखा सकता है कि आपके घराने में कुछ मेडिकल रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड प्रोफेशंस चले हों, है ना। चंद्र कर्मा ये दिखाता है कि फूड रिलेटेड प्रोफेशंस कुछ चले हो, रेस्टोरेंट, किराना, ग्रोसरी, जी, जी, जी। है ना। मार्स कार्मिक कुछ रियल एस्टेट वगैरह का दिखा सकता है। बुध कार्मिक रजिस्ट्री, रीडिंग, राइटिंग, है ना, कुछ भी इंटेलेक्चुअल रिकॉर्ड कीपिंग, ये रिकॉर्ड करना, कैमरा, ये सब बुध में आ जाएगा। गुरु कार्मिक रजिस्ट्री कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉ, ये सब जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री कुछ एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, मनोरंजन, जी, ये सब शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री में आ जाएगा। शनि कार्मिक रजिस्ट्री में से इंश्योरेंस, या समबडी इज अ सिक्योरिटी गार्ड, गार्डिंग सिक्योरिटी, वो भी आ जाएगा शनि में। जी। राहु यानी ड्राइविंग रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, गवर्नमेंट जॉब्स भी राहु में आ जाता है, और टेक्सटाइल्स भी आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल्स, ये सब उसका एरिनाज है। मतलब ऐसा भी है कि क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही मेंबर या 2 ही मेंबर हों जो भी आप जैसे शनि कार्मिक रजिस्ट्री बता हाँ, रहे हैं? भले कोई भी, बट वो कार्मिक पैटर्न आपके फैमिली में रहेगा। अच्छा, मतलब 1 या 2 व्यक्ति हो सकता है। 100%, यस, एंड इट वर्क्स लाइक अ यूनिवर्सल लॉ। तो ये तो नॉर्मली भी होता है ना, कि नॉर्मली भी हो सकता है ये तो, कि एक व्यक्ति कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, एक व्यक्ति कोई फैशन डिजाइनर हो। देखिए, ये नॉर्मली भी होता है ये तो। आप एक मुट्ठी भर सैंड लेंगे, हाँ। वो दिखने में तो एक जरी की रहेगी, पर अगर उसको छांटेंगे तो उसमें ग्रेवल्स अलग होंगे, डस्ट पार्टिकल्स अलग होंगे, कांच अलग होगा। तो दिखने में बाहर से तो हम सब चल रहे हैं, मनुष्य 800 करोड़ आबादी चल रहे हैं, पर उसका अगर आप ये से डीएनए एस्ट्रोलॉजी के दृष्टि से एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको मैं थोड़ा अगर महाभारत और पौराणिक टाइम में ले जाऊं,
तो जैसे बताया, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा और पूर्व भाद्रपदा, ये नक्षत्रों के ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री है। अच्छा, सूर्य मैंने जैसे बताया पॉलिटिकल चेयर, रूलिंग चाहिए। उसको दिखाता है। तो अब जो कर्ण था, कर्ण ही वाज, उसका बर्थ स्टार है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। वो एक्सीडेंटली एक सभा में चला जाता है जहां पे एक प्रिंस के पद का कॉन्टेस्ट हो रहा है, बट विदाउट इवन कॉन्टेस्टिंग दैट कॉन्टेस्ट, दुर्योधन के मदद से वो जीत जाता है कॉन्टेस्ट और अंग क्षेत्र का राजा बन जाता है। जी। ये उसके जीवन की कि राज सिंहासन उसको खुद ही मिल जाता है। पर जीवन के अंत काल में उसको पता चलता है कि उसका पिता कौन है। यानी जो भी सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री में बॉर्न होगा, अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, जी। उसका जीवन सूर्य के कारक तत्वों के इर्द गिर्द घूमेगा। अच्छा। उसके जीवन में ये एलिमेंट्स होंगे। फादर के थ्रू सफरिंग होगा। अब सफरिंग जो है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लो किसी का बहुत गैर जिम्मेदार फादर है, इररिस्पॉन्सिबल फादर है, दैट इज ऑल्सो इशू। जी। ओवर डिक्टेटर फादर है, वो भी एक प्रॉब्लम है। किसी का फादर यंग डेथ में पास हो गया, दैट इज ऑल्सो इशू। कुछ ना कुछ सूर्य रिलेटेड, जी। पॉलिटिकल रिलेटेड, हम्म। है ना। पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं, कोई किसी की कुर्सी गिरा देता है, कोई जेल में भेज देता है, तो वो उसके साथ साथ जो चीजें चलती है उसका शिकार उसको होना पड़ेगा। और मेडिकल रिलेटेड वो भी चीजें दिखाता है, पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स सब रही। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी, जैसे अभी हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो नक्षत्र, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, इनको पता ही नहीं है कि नक्षत्र होता क्या है। तो एक बार थोड़ा सा आप इसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी जी। जो वेरी फर्स्ट टाइम नक्षत्रों को केंद्र में रख के ज्योतिष की गणना जिसने की, वो थे रावण के दादाजी पुलस्त ऋषि। ठीक है। 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र का एक देवता है, एक माइथोलॉजिकल थीम है, एक एनिमल जुड़ा हुआ है उससे। अब हमारा अगर किसी विशेष नक्षत्र में जुड़ा हुआ है, वो मैथोलॉजिकल थीम, वो एनिमल, उसके गुण धर्म हमारे उसमें आ जाएंगे। मतलब हम वैसा बिहेव करने लगेंगे या फिर? यस, उसके गुण धर्म मैं समझाता हूँ। एक और उदाहरण देता हूँ, ऑडियंस को बताता हूँ, थोड़े राज में खोलता हूँ। हरकेश जी का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। जी। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है भगवान राम का नक्षत्र है। तो इनसे मैंने सवाल किया कि राम इस नाम के ऊपर आपके कौन क्लोज रिलेटिव है, क्योंकि ब्रदर का नाम कहा इन्होंने राम है। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे 3 ग्रह जो है श्रवण नक्षत्र में गए हैं। अच्छा। तो श्रवण नक्षत्र के देवता हैं भगवान विष्णु। तो मेरे फादर का नाम था जगदीश, ओम जय जगदीश हरे, विष्णु जी के नाम पर वो थीम्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब जैसे मान लो किसी का अश्विनी नक्षत्र है जिसका एनिमल है हॉर्स। हॉर्स बहुत फास्ट मूविंग एनिमल है, तो अश्विनी नक्षत्र वाले जातक के इसमें हॉर्स के सब आ जाएंगे क्वालिटीज। वो बहुत फास्ट चलेगा, फास्ट दौड़ेगा, है ना। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, उसका एनिमल है स्नेक। तो स्नेक आप जानते हैं कि कभी सीधी चाल नहीं चलता है, ऐसे जिगजैग फैशन में चलता है। जैसे कृष्ण जी जो है उनका भी रोहिणी नक्षत्र है। और अब डीएनए पे, क्योंकि आपने कृष्ण जी का टॉपिक छेड़ दिया, तो डीएनए पे आ जाते हैं जी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी के आगे आएगा वेडनेसडे, डीएनए के एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म। यानी इस नक्षत्र पे बुध कार्मिक रजिस्ट्री हुआ, रोहिणी नक्षत्र पे। ओके। और भगवान कृष्ण के ऊपर का रोहिणी नक्षत्र है, यानी मर्क्यूरी, बुध कार्मिक रजिस्ट्री। मतलब बुध जो है रूलिंग प्लेनेट है। रूलिंग प्लैनेट नहीं, हम इसको नाम देंगे कार्मिक रजिस्ट्री। कार्मिक रजिस्ट्री क्या है? ये एक डीएनए का शब्द है कि उस कार्मिक रजिस्ट्री से पर्सन बॉर्न होता है, है ना। ओरिजिनली रोहिणी का अगर देखा जाए तो वो चंद्रमा उसका रूलर है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। डीएनए में जो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया ना, डेज ऑफ द वीक, जी। तो रोहिणी नक्षत्र के सामने आएगा वेडनेसडे, यानी मर्क्यूरी, यानी बुध कार्मिक रजिस्ट्री। भगवान कृष्ण मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री में बॉर्न हुए। जी। अब आपके घर में भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि बुध को क्या कहा जाता है। बुद्धि का भी कारक है। और आप जानते होंगे कि ग्रहों की जाति होती है, मेल प्लैनेट्स, फीमेल प्लैनेट्स। बुध जो है न्यूटर प्लैनेट है, यानी ट्रांसजेंडर है।
अच्छा है ना, ये बुद्ध को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। अब भगवान कृष्ण के ऊपर मैंने क्या बोला, मर्क्यूरी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। भगवान कृष्ण के जीवन में एक एपिसोड आता है, महाभारत के युद्ध से पहले भगवती काली को नर बलि देना है, ये आपने प्रसंग पढ़ा है, नर बलि देना है, और कोई नर बलि देने के लिए राजी नहीं होता है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है इरवन। इरवन, हाँ, अच्छा, वो नर बलि देने के लिए राजी होता है, पर उसकी एक शर्त है कि उसे बलि से पहले शादी करना है। अच्छा, अब ये सुन के कि अगले दिन उसका बलि दिया जाएगा, कोई उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। तो अंत में भगवान कृष्ण स्त्री का वेश धारण करके उससे शादी करते हैं। एक दिन वो हस्बैंड वाइफ के जैसा रहते हैं, एक दिन वो शोक मनाते हैं, मतलब है ना उसकी मौत का। और क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है, तो सेम जेंडर मैरिज वो आ गया उसमें। अच्छा, अर्जुन का बर्थ स्टार है उत्तर फाल्गुनी, उसके ऊपर भी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है। जैसे आपने अभी बोला सेम जेंडर मैरिज, हाँ, तो ये जो लेस्बियंस हो गई या और भी, ये भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? एक ट्रेट है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आपका ये बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री तो उस तरीके का सेम जेंडर मैरिज होगा ही। एक ट्रेट है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि बुद्ध को ट्रांसजेंडर, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बुद्ध को ट्रांसजेंडर से क्योंकि यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो यही कनेक्ट करेंगे, भाई लेस्बियन तो आपस में सेम जेंडर मैरिज करते हैं। उसके लिए कई और चीजें हैं, पर ऐसा श्योर नहीं है कि आपका ये है, तो एक एट्रीब्यूट है, जी जी, है ना। और जैसे अर्जुन, 3 नक्षत्र है, रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़, ये इनके ऊपर बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। तो कृष्ण का बताया रोहिणी, जी, अर्जुन का है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, अच्छा, उसके ऊपर भी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है। अब अर्जुन जो है लेफ्ट हैंड से धनुष बाण चलाते थे, ये काफी कम लोगों को पता होगा। अच्छा, हाँ, तो आपने ये भी सुना होगा कि लेफ्ट हैंडेड पीपल आर ब्रेनी, हाँ ये तो सुना है। फॉर द सेम रीजन दे आर रूल्ड बाय मीन्स मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री, बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री की वजह से। तो किसी का भी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री है, घर में एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन होगा। इंटरकास्ट मैरिज, डाइवोर्सेस, वो भी बुद्ध से जुड़े हुए हैं। अर्जुन का इंटर रेस मैरिज हो जाता है, नाग कन्या, एक द्रौपदी उनकी वाइफ है, एक नाग कन्या उल्लूपी से शादी करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र किसी का डेफिनेटली फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज रहेगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र डाइवोर्स डेफिनेटली रहेगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता था कि उन्हें जब अज्ञातवास में भेजा जाता है अर्जुन को, तो वो वनवास में रहते हैं, लास्ट 1 साल अज्ञातवास में वृणला का रूप धारण करते हैं, एक ट्रांसजेंडर का रूप धारण करते हैं अर्जुन, क्योंकि उनके ऊपर बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। क्योंकि इस मैटर में बात कर रहे हैं, तो एक और नाम है भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बॉर्न होते हैं, उसके ऊपर अगेन बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री, एंड ही गेट्स किल्ड बाय अ ट्रांसजेंडर नेम शिखंडी। शिखंडी जो है उन्हें मारता है, क्योंकि उनके ऊपर भी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। जी, तो ये बड़ा ही सुंदर तरीके से महाभारत पौराणिक किरदारों में एक नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र, जी, रेवती नक्षत्र जो है शनि देवता इस नक्षत्र में बॉर्न हुए थे, रावण इस नक्षत्र में बॉर्न हुआ था, और अभिमन्यु फ्रॉम महाभारत वो भी इस नक्षत्र में बॉर्न हुआ था। इन तीनों के जीवन का कुछ एक कॉमन लिंकिंग पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा है? अभी नहीं है। दीज आर ऑर्गन एम्प्यूटेड पीपल। शनि की एक टांग टूट जाती है, एक पैर टूट जाता है। रावण जो है सर काट काट के शिव को चढ़ाता है जी, और अभिमन्यु उसे महाभारत के युद्ध में उसका हाथ पैर जो है नष्ट कर दिया जाता है। अब जिसका भी रेवती नक्षत्र होगा, इसमें 3 चीजें रेफर करते हैं, लग्न पॉइंट का नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, और लग्न लॉर्ड आपका जिस नक्षत्र में चला गया। तो रेवती नक्षत्र होगा आपके घराने में ऑर्गन एम्पुटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किसी का जैसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर रिमूवल होता है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट, या किसी का हाथ पैर टूटा हो, रॉड हो, इस तरह की चीजें भरपूर चलती हैं। मतलब फ्रिक्वेंटली देखी जाती हैं ऐसी चीजें? जी, अच्छा, ओके। तो मतलब जैसे किसी के घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कैंसर जो है वो राहु कार्मिक रजिस्ट्री में आ जाता है। अच्छा,
पुष्य, विशाखा, सत विशाख नक्षत्र, ये 3 नक्षत्रों के ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री है। आपका लग्न पॉइंट चंद्र राशि नक्षत्र या लग्न लॉर्ड पुष्य, विशाखा, सत विशाख इनमें चला जाए। घराने में कैंसर, अस्थमा, एक्सीडेंटल डेथ, अच्छा, ठीक है, भरपूर रहता है। तो क्या इनसे बचने का भी कोई तरीका है, कोई रेमेडी है जो आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को? रेमेडी इन जनरल आप कर हाँ सकते जी। हैं, बट जो कार्मिक पैटर्न है वो रिपीट होता ही है। और एक इसमें हम सेगमेंट में आगे चर्चा करने वाले थे, पर पहले कर लेते हैं। हर नाम के शाब्दिक अर्थ, उसके कोर मीनिंग पे और नेम के फर्स्ट अल्फाबेट पे, दोनों पे भी कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री है। अच्छा। जैसे किसी का भी नाम स्नेक के नाम पे हो, अनंत, वासुकी, अनंत यानी अनंत शेषनाग है ना, उससे जी, वासुकी शिव जी का जो सांप है वासुकी, बस। नागराज साउथ में चलते हैं, नागराज। राहुल जो नाम है वो भी राहु से यानी स्नेक से रिलेटेड नाम है, तो ये राहुल नाम के ऊपर भी राहु कार्मिक, इन नामों पे राहु कार्मिक रजिस्ट्री, तो राहु ये नाम के ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री रहेगा। अब मैंने राहु कार्मिक रजिस्ट्री के एट्रीब्यूट्स बताया आपको, कैंसर, अस्थमा, एक्सीडेंटल डेथ। जी। एक बहुप्रचलित पर्सनालिटी की बात करते हैं, राहुल गांधी। उनके पिता राजीव गांधी, ही इज असैसिनेटेड बाय ह्यूमन बॉम्ब। जी। इंदिरा गांधी, उनको गन शॉट किया जाता है। किया गया, जी। और संजय गांधी, ही डाइज इन एन एक्रोबैटिक प्लेन क्रैश। हाँ जी, हाँ जी। तो फैमिली में आप देख किसी का भी एक्सीडेंटल डेथ हुई जी, किसी का भी नाम राहुल होगा हाँ, उसके घराने में हाँ जी। कैंसर, अस्थमा, एक्सीडेंटल डेथ। प्रोफेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इस तरह की चीजें हो सकती है। राहुल एक और पर्सनैलिटी है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, राहुल महाजन, आपने सुना हो, पॉलिटिशियन, सन ऑफ प्रमोद महाजन, फॉर्मर बीजेपी के बड़े लीडर थे। तो उनके ब्रदर प्रवीण महाजन उनकी हत्या कर देते हैं, पर क्योंकि राहुल नाम है तो एक्सीडेंटल डेथ। ओके, मतलब राहुल मतलब राहु कार्मिक रजिस्ट्री। यस यस यस। ओके, ओके। तो नाम के ऊपर भी, जैसे किसी का भी नाम लाइट के ऊपर हो, सन के ऊपर हो, ज्योति, प्रकाश, उज्जवल, भास्कर, सन के नाम पे हो, रवि, सूर्य, सूर्यकांत, सन कार्मिक रजिस्ट्री। अच्छा। घराने में पॉलिटिकल रिलेटेड प्रोफेशन, मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन, इंडियन पॉलिटिक्स में देख सकते हैं। अब जैसे आपने अभी बताया सन कार्मिक रजिस्ट्री जिनके ऊपर होगी, उनका जो नाम होगा वो सूर्य से रिलेटेड होगा, सूर्य या लाइट से रिलेटेड, related। या किसी के नाम के आगे या पीछे राजा आए, राजा, राजकुमार, इस तरीके का नाम। जी। तो अब जैसे आ जाते हैं कि हमारा अगर मून कार्मिक रजिस्ट्री है तो उसके एक मिनट, सन का खत्म कर लूं एक एग्जाम। ठीक है, बता दी। तो सन कार्मिक रजिस्ट्री हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी आप काफी देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, आदित्य मीन्स सन, ओके। तेजस्विनी सूर्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जी। सूर्य। रवि किशन, हाँ, गोरखपुर से है ना। जी। तो काफी आपको ऐसे, आदित्य ठाकरे फ्रॉम महाराष्ट्र, आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जिनका नाम लाइट के ऊपर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सन ऑफ माधव सिंधिया, ज्योतिरादित्य, तो दोनों है, ज्योति मीन्स लाइट, आदित्य मीन्स। और इसमें उनका करियर भी डिफाइन होता है, मतलब अगर सन कार्मिक रजिस्ट्री है तो वो टॉप लीडरशिप पोजीशन पे होंगे, ऐसा भी है? नहीं, मतलब वो इसमें टॉप और बॉटम की बात नहीं, एनीवे आपको सूर्य कारक तत्व में आपको रहना ही है। जैसे बताया, ये आपके ऊपर एक नेचुरल कार्मिक इन्फ्लुएंस है। तो पॉजिटिव ट्रेट्स क्या क्या रहेंगे इसके? अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे। इस एस्ट्रोलॉजी का ब्यूटी वही है कि पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ। अच्छा, चलिए थोड़ी हल्की फुल्की बात करते हैं। नक्शा, आप कभी समुद्र के किनारे गए, गोवा गए हैं आप? गोवा नहीं गई, समुद्र के किनारे गए। ओके। तो समुद्र की जो लहर आती है उसके साथ कंकड़ पत्थर भी आते हैं, सीपी भी आती है। वी कैन नॉट बी सिलेक्टिव कि हमें सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो हर कार्मिक इसके पैटर्न के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब हम उसमें बॉर्न हुए हैं तो हमें उसके पॉजिटिव साइड्स भी देखना पड़ेगा, नेगेटिव साइड्स भी देखना। तो सन अगर कार्मिक रजिस्ट्री है तो उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव? पॉजिटिव यही है कि मतलब ये है कि आप एक नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल कर, ये करने की लीडरशिप क्वालिटीज होगी ऐसे पर्सन में। पॉलिटिकल रूलिंग उसके पास आ सकता है, लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता। नेगेटिव वही, उसको पॉलिटिक्स का ही शिकार, रूलिंग का ही शिकार होना पड़ जाएगा।
हम देखते हैं ना, कोई पॉलिटिक्स, किसी की सत्ता है तो दूसरे को जेल डलवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। फादरहुड में प्रॉब्लम्स, फादर के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। खराब या कुछ भी, जैसे बताया शुरू में कि गैर जिम्मेदार फादर हो, चाहे ओवर डिक्टेटर फादर हो, वो फादर की वजह से कुछ ना कुछ, या कई बार ऐसे होता है फादर की एडवाइस आपने ब्लाइंडली फॉलो कर ली और आपका कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा हो गया, वो भी उसमें आ जाता है। तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे आ जाते हैं मून के बारे में। मून, किसी का भी नाम जैसे पानी के नाम पे हो, जल के नाम पे, रिवर के नाम पे हो, या वाटर बॉडी के नाम पे हो, जैसे गंगा, यमुना, है ना, सागर, जी, वरुण, है ना, या भगवान विष्णु के नाम पे हो। अच्छा, भगवान विष्णु का बर्थ स्टार है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। ओके, तो जैसे विष्णु, नारायण, हरि, जगदीश, इस तरीके ना, तो उसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री होगी। यानी घराने में कुछ फूड रिलेटेड बिजनेस, होटल, किराना, ग्रोसरी, इस तरीके का हो। ठीक है। मदरहुड प्रॉब्लम्स, मून इज मदर, मदर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं, अच्छे या बुरे। अच्छे, अब तो जैसे बताया कि मतलब कुछ भी उसमें डीप इन्वॉल्वमेंट, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। डीप इन्वॉल्वमेंट मदर से कुछ, अब जैसे उदाहरण देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। भगवान विष्णु का बताया कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, यानी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री है। तो थ्रू आउट विष्णु अवतार उन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मदर के साथ। कृष्ण अवतार में देवकी जो है उन्हें जन्म देती है, यशोदा जो है उनका पालन करती है। ठीक है। राम अवतार में सौतेली माँ के कहने पे वनवास भेज दिए जाते हैं। और परशुराम अवतार में माँ का गर्दन उड़ा देते हैं। और मोहिनी अवतार में जब खुद माँ बनते हैं तो जो उनका बेटा है उसे साउथ ऑफ इंडिया में कहते हैं अयप्पा, अच्छा, उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते क्योंकि चंद्रमा फूड भी दिखाता है। जी, फिर आगे ऐसे स्टोरी है कि वो जंगल चले जाते हैं, अयप्पा शेरनी का दूध पीते हैं और शेरनी के ऊपर सवार होके आते हैं। तो कुछ ना कुछ मदरहुड रिलेशंस में प्रॉब्लम है ना, घराने में फूड रिलेटेड बिजनेस, मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इसमें चलते हैं चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। जी, जी, जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। हाँ, बुद्ध भगवान कृष्ण का किसी का नाम हो, कृष्ण, कन्हैया, माधव, केशव, या किसी एक ही नाम में मेल और फीमेल दो नाम हो। मेल और फीमेल दोनों, एग्जांपल कोई? उमा शंकर, उमा शंकर, अच्छा, राधे श्याम, राधे मोहन, तो उसमें जो है गौरी शंकर, गौरी शंकर। इस तरीके के नाम में बुद्ध कार्मिक। और जैसे मैंने आपको बताया कि नाम का पहला अक्षर भी देखा जाता है, तो शैल्डियन न्यूमरोलॉजी कई लोग जानते हैं, तो उसमें हर नंबर के पहले एक अक्षर होता है। जैसे 5 नंबर के नीचे 4 अक्षर हैं, ई, एन, एच और एक्स। अगर आपका नाम इससे शुरू होगा पहला अक्षर, तो आपके ऊपर बुद्ध कार्मिक रजिस्ट्री। अच्छा, एच जैसे मेरा है तो बुद्ध, मेरी, बुद्ध, आप जो रिकॉर्डिंग ये वो कर रहे हैं वो बुद्ध से रिलेटेड। हाँ, वैसे मेरा रूलिंग प्लैनेट भी बुद्ध ही है जी। रूल कर रहा है। और बुद्ध जो है उसको जैसे ड्यूअल प्लैनेट कहा जाता है। तो ड्यूअल मतलब ये होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, मैन गॉड, मैन एलियंस, अच्छा, अदर वर्ल्ड की बात कर, कुछ अनोखा, अलग अलग लीग से हट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अदर वर्ल्ड से कनेक्शन है। एच फॉर हनी सिंह, अच्छा, एक्सीडेंटली सैटेनिक चर्च में चले जाते हैं, वहां से उनका जीवन बदल जाता है, उन्होंने बात किया है। एच फॉर ऋतिक रोशन, अपने मूवीज में एलियंस की बात करते ही वो हाँ, करते, सबसे पहली मूवी ऋतिक रोशन की एलियंस। अब और आप देखें तो अभी बात चल रही है एप्स्टीन फाइल्स की। हाँ, एप्स्टीन फाइल बहुत ज्यादा इस टाइम पे चर्चा में है। जी, हम काफी कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इनकी भी कोई कार्मिक रजिस्ट्री? ई फॉर एप्स्टीन, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री। हालांकि हम उसकी भले पर्सन की अच्छाई या बुराई में नहीं जाएं, पर उसका आप इंक्लिनेशन देखिए इन चीजों में, उसका सोचने का तरीका देखिए। वो मक्का से वो उसने कालीन मंगाया है ना, उस चीज में इंटरेस्ट है उसका। फिर वो जो भी चीजें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एड्रिनोक्रोम बच्चों से वो ब्लड से वो जो भी चीजें करता था जवान बनने के लिए जो भी है। यहाँ एक उसका मैं वीडियो सुन रहा था तो वो कुछ अलग विषयों पे बात कर रहा है, मेटाफिजिक्स पे बात कर रहा है, साइंस पे बात कर रहा है, मैथमेटिक्स पे बात कर रहा है। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ना। कभी बिल गेट्स के साथ मिल रहा है, कभी इलॉन मस्क के साथ मिल रहा है, कभी नरेंद्र मोदी के स्टाफ के साथ मिल रहा है। तो वो
ये जो कनेक्टिंग ये आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग है वो बुध। मर्क्यूरी बुध कार्मिक रजिस्ट्री की वजह से। अच्छा, और जैसे गुरु कार्मिक रजिस्ट्री किसी के ऊपर है तो? हाँ, गुरु कार्मिक रजिस्ट्री तो वो फैमिली में ये जैसे नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा, हस्ता, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र पे होगा, तो संतान रिलेटेड प्रॉब्लम, अच्छा, लेट चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन इन द फैमिली, और कोई बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ इंस्टीट्यूट में काम करता हो, इस तरीके से। और किसी की नाम की अगर बात करें तो किसी का नाम स्पिरिचुअल या रिलीजियस कोनोटेशन पे हो, अच्छा, पूजा, आराधना, आरती, भगवान गणेश का बर्थ स्टार उत्तराषाढ़ा, किसी का नाम गणपति के नाम पे हो। हालांकि यहाँ आपके यहाँ तो मैंने नहीं देखे, दिल्ली हरियाणा में, बॉम्बे में काफी नाम होते हैं, विनायक, जी। गणपति की पूजा बॉम्बे में ज्यादा खरीदी, सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा खरीदी जाती है, इसलिए मोस्टली लोग कनेक्ट कर पाते होंगे ना वहाँ पर। हाँ, गणपति का एक शावर मंत्र बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में, जी। है ना। विनायक नाम चलता है, गणेश, ये सब कॉमन नाम है। ऐसी किसी का भी नाम हो तो गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है। तो क्या क्या चीजें ऐसे लोगों में दिखती हैं, क्या क्या ट्रेड्स? यही बताया ना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अच्छा, अगर कोई टीचर है एज अ प्रोफेशन, हाँ। तो इसका मतलब गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है उसकी? जी जी जी, अच्छा, टीचिंग में गुरु मरकुरी दोनों आ जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन वाले जो जी 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 उसमें भी जी। गुरु कार्मिक रजिस्ट्री हुई। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया मेरा तो मरकरी है कार्मिक रजिस्ट्री पर, मैं भी अभी कम्युनिकेशन के फील्ड में हूँ, जी तो जी। फिर गुरु कार्मिक रजिस्ट्री भी हुआ मेरा तो। गुरु, हाँ, पूरा चार्ट देखना पड़ता है, डायरेक्ट अच्छा। इनडायरेक्ट रजिस्ट्री 3 में मोटा मोटी निकलती है। आपका एक इनडायरेक्ट जुपिटर था शायद। अच्छा, इनडायरेक्टली है, तो मतलब सारी चीजें देखी, मतलब इसमें नक्षत्र जब हम देखते हैं तो इसमें चार्ट देखना भी जरूरी होता चार्ट से ही देखा जाता है ना, चार्ट। कुंडली से ही देखा जाता है नक्षत्र। ओके, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको शादियां करनी है, तो शादी करने के टाइम पे हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान हरकेश जी कह रही शादियां करनी है, कितनी शादियां एक जन करता है आज की तारीख? आजकल तो टिक भी नहीं रही है शादियां, करने की तो बहुत दूर की बात है, लोग पहले तो कर ले और करने के बाद टिक जाए, वही। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो मैं ये कह रही थी, जैसे लोग शादियां करते हैं और शादी होने से पहले उनके गुण मिलाए जाते हैं, कुंडली देखी जाती है, तो नक्षत्र की तो कोई बात ही नहीं करता है इस जी। जान, सब लोग क्या करते हैं कि इसके इतने गुण मिल गए हैं और कोई दोष नहीं आ रहा है तो कंपैटिबल है शादी के लिए, तो नक्षत्र देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताइए। जी, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हमारा एंटायर सेगमेंट है फॉर मैरिज मैच मेकिंग। तो इसमें ये है कि एक वीडियो में उसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, शॉर्ट में अगर समझाऊं तो जैसे लग्न जो है, लग्न वो हमारा सेल्फ, ये आवर सेल्फ, और उसके 180 डिग्री ऑपोजिट 7th हाउस जो होता है वो लाइफ पार्टनर का होता है। अच्छा, तो हमारा लग्न का पॉइंट जो नक्षत्र जो कार्मिक रजिस्ट्री है उसके राइट 180 डिग्री ऑपोजिट 2 नक्षत्र होते हैं, यानी 2 कार्मिक रजिस्ट्री होती है। वैसे ही चंद्र नक्षत्र के सामने 2 पॉइंट्स होते हैं, तो ये 4 पॉइंट्स। अब लड़के की कुंडली से देखा जाए लड़की में तो वो 4 पॉइंट्स मिलने चाहिए, और लड़की की कुंडली से लड़के की कुंडली में देखा जाए तो 4, तो 4 + 4 8। अच्छा, तो ये 8 पॉइंट्स यदि मिलेंगे, ओनली देन this environment nature will allow 2 people to come together for marriage। ये जो 8 पॉइंट आपने बताया कौन कौन से हैं ये 8 पॉइंट? पॉइंट यानी वो नक्षत्र के बेस पे निकाला जाता है उसमें, है ना, जी, उससे डीएनए एस्ट्रोलॉजी से। तो वो पॉइंट अगर मिलेंगे तो ही शादी होता है। मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं जो 10 साल 12 साल से डेट कर रहे हैं, बट उनका वो नहीं मिल रहा है 8 क्राइटेरिया, तो शादी इवेंचुअली नहीं होता है। तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी आपको ये सहायता कर सकती है कि गिवन बॉय एंड गर्ल आप सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि शादी होना संभव है कि नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें चाहे गुण आपके पूरे वो सेकेंडरी आ जाएगा, वो सेकंड है। गुण वगैरह है वो सेकेंडरी, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा नक्षत्र भी देखा जाता है, नक्षत्र के एनिमल्स, योनि जो है वो देखा जाता है। मान लीजिए एक का है सर्प योनि, दूसरे का है नेवले का है, तो उनकी बिल्कुल नहीं जमेगी। आप जानते हैं सांप और नेवला दुश्मन होते हैं। जैसे आश्लेषा नक्षत्र है, उसका एनिमल है स्नेक, उसके दूसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, उसका है मंगूस, तो इनमें भी बिल्कुल नहीं जमेगी वैसा। अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कोई एग्जांपल आपका, कोई क्लाइंट का कोई एग्जांपल आप जो बता सकते हैं? ऐसे तो अनगिनत आते हैं, जैसे आपने बोला कि शादियां टिकती भी नहीं है, जी, तो जो पुष्य, विशाखा, सत विशाख, ये 3 नक्षत्र है, मोर देन सिंगल मैरिज, एक से ज्यादा शादी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से नक्षत्र एक बार दोबारा? पुष्य, विशाखा, सत विशाखा,
अगर ये 3 नक्षत्र हैं इसका मतलब घराने में टिकेंगी नहीं। घराने में एक से ज्यादा शादी होगी। एक से और डाइवोर्स की बात करें तो रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़, ये नक्षत्र में डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा कॉमन। ओके। तो अभी भगवान कृष्ण की एक एपिसोड बताऊं कि भगवान कृष्ण की एग्जैक्ट चार्ट हमें नहीं पता है, जो भी डिटेल्स है उसके हिसाब से वृषभ लग्न और वृषभ राशि बनता है उसमें। और लग्न लॉर्ड शुक्र जो है पुष्य नक्षत्र में गया है, जिसको हमें बताया मोर देन सिंगल मैरिज से जुड़ा हुआ। तो भगवान कृष्ण के जीवन का, क्योंकि ये भी एक चीज मैं बताऊं, हरकेश जी जो है ब्रजवासी हैं, तो कृष्ण का उनको का भली बात ही पता है। तो भगवान कृष्ण के जिंदगी का एक एपिसोड है जहाँ पे नरकासुर नाम का असुर 16,000 रानियों को कैद करके रखता है और भगवान उसको युद्ध करके है ना उनको जो है फ्री कराते हैं, फिर उनसे शादी करते उनसे एज अ फॉर्म ऑफ सोशल रिकग्निशन शादी करते हैं। यानी ये मोर देन सिंगल मैरिज, पुष्य नक्षत्र किसका हो तो पहले के टाइम तो ऑफिशियली भी अलाउड होता था, हमारे दादा परदादा वो लोग के टाइम में करते थे पर अभी आज के तारीख में मोर देन सिंगल, वो डाइवोर्स होके हो सकता है या विडो होके। जी। मतलब ऐसा जैसे 27 नक्षत्र आपने बताए, इन 27 नक्षत्रों में से कोई ऐसा भी नक्षत्र है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है या सबसे ज्यादा बहुत अच्छा है सब चीजों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अच्छाई बुराई, वही उसका डीएनए एस्ट्रोलॉजी का एसेंस ही हुआ है कि अच्छाई बुराई साथ में चलती है। अच्छा। अच्छा आप पूछ रहे हैं तो इनडायरेक्टली आई नो व्हाट यू आर कमिंग। अब पैसे के बारे मैं में आना पैसे के बारे में आना चाह रही थी कि ऐसा कोई नक्षत्र है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है या फिर करोड़पति बनने के योग हैं जिसके पास? जी इसमें मैं थोड़ा आंसर बड़ा होगा मेरा, और एक मैं स्टोरी बताऊंगा। जी। एक कथा हमें जिक्र मिलता है कि जो ब्रह्मा है वो अपनी पुत्री सरस्वती उसकी तरफ आसक्त हो जाते हैं एंड ही चेजेस हर, उसको चेज करते हैं एंड इन द क्वेस्ट ऑफ चेजिंग हर he transforms himself in the form of a stag, deer, हिरण। अच्छा, हियर डियर फॉर्म। तो अभी जो है ये जो सब देवी देवता हैं वो भगवान शिव के पास जाते हैं जी। कि भाई ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, पिता अपनी पुत्री की तरफ आसक्त हो गया, ऐसा सब। तो भगवान शिव जो है रुद्र का रूप धारण करके उनका एक सर जो है काट देते हैं। तो जो मृग डियर बोला ना, डियर, वो जो मृगशिरा नक्षत्र है वो इट इज द कट हेड ऑफ ब्रह्मा। मृगशिरा यानी वो उसका सर, मृग मतलब डियर, डियर का कटा हुआ सर, वो मृगशिरा नक्षत्र है। अच्छा, ब्रह्मा का सर है वो। ब्रह्मा का सर है। तो अब ये जो है जान के कि भाई अब ये एक तरीके से ब्रह्म हत्या हो गई है ना, ये जान के कि ब्रह्म हत्या हो गई, कोई देवी देवता उनसे बात नहीं करता है शिव से, और वो जो है रुद्र से, और वो भिक्षा पात्र लेके घूमते हैं। वो कटा हुआ सर जो है भिक्षा पात्र देखा होगा ना आपने, मुंड लेके घूमते हैं, करमंडल। तो एंड में जो है भगवती लक्ष्मी उनके ऊपर करुणा करती है, एक कौड़ी, एक सिक्का जो है उनके पात्र में डालती है और फिर वहां से स्वर्ण आकर्षण भैरव बन जाते हैं। और लक्ष्मी का जो बर्थ स्टार है दैट इज आर्द्रा नक्षत्र। अब ये मैं और किसी की बात नहीं करूं, मैं अपनी ही बात करूं। जीवन में मेरे साथ एक बार नहीं 4 बार ऐसा हुआ है कि आर्द्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति मेरे जीवन में आया, उन्होंने कुछ पैसे का आदान प्रदान हुआ। अब मेरे साथ जिंदगी में 4 बार ऐसा हुआ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जैसे लक्ष्मी कॉइन ड्रॉप करती है वैसे सामने वाले ने चेक बॉक्स, मेरे बैंक अकाउंट में चेक बॉक्स में चेक ड्रॉप किया बिना और कहे? मतलब नहीं, वो दे वर माय क्लाइंट्स, ओके। और उसका फोटो भेजा। अच्छा। और वहां से मेरी मनी वाइज मेरी प्रोग्रेस अलग ही लेवल पे होने लगी। वहां से मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने एक रेमेडी क्रिएट किया। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वो बहुत पॉपुलर है, उसमें रेमेडी और बहुत लोगों को लाभ मिला है। आप भी ये करके देखिएगा। बिल्कुल बताइए। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आपको एक व्यक्ति ढूंढना है जिसका बर्थ स्टार आर्द्रा नक्षत्र, जो आर्द्रा नक्षत्र है वन, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना पड़ेगा। जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र से पास हो, महीने में एक बार होता है, उनसे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का आप ले लीजिए। अच्छा। या एक्सीडेंटली कोई आर्द्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति आपको पास करेगा, कुछ भी प्रोफेशनल वर्क पर्सनल वर्क के लिए हो सकता है, तो आपकी जीवन जो है
मनी वाइज आप थोड़ा सा ये बता दीजिए ना कि ये पर्सनैलिटी होगी आर्द्रा नक्षत्र में, तो हमारे लिए आसान रहेगा ना उसे ढूंढना। आर्द्रा नक्षत्र जी। मिथुन राशि में आता है। अच्छा। तो हमारे इंडिया में मोस्टली जो है नामकरण जो है वो राशि के हिसाब से किया जाता है। तो क अक्षर मोस्ट लाइकली के मिथुन राशि में क अक्षर से क अक्षर, क और ह भी तो आता है ना, ह भी ह कर्क में आ जाता है। कर्क में आ जाता हाँ। है। अच्छा, नहीं मेरा जेमिना ये जेमिनी में अब आर्द्रा के आगे मृगशिरा है, तो आपका वो मृगशिरा में आपका ब्रह्मा वाला है। नहीं समझ नहीं आया मुझे तो फिर। मृगशिरा नक्षत्र बताए ना, कट हेड ऑफ ब्रह्मा, उसके बाद आता है आर्द्रा नक्षत्र। तो आपका वो पोर्शन उसमें है मृगशिरा में। और आपका चंद्र नक्षत्र एक मिनट में मेरा हरकेश है ना नाम, तो हरकेश में हा जो आ रहा है वो मेरा जेमिनाई में आ रहा है। पुनर्वसु में। हाँ, आपका आइडियली क से ही होना चाहिए था नाम। मेरा का से होना चाहिए था, पर मेरा है हा से। तो जेमिनाई है या नहीं है? जेमिनी है ना? पुनर्वसु हाँ मैं नक्षत्र। वही। आर्द्रा के बाद वाला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। अच्छा, तो आपने बोला ना जैसे मैंने पूछा पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या देखे हैं, मतलब जो आपने बताया आर्द्रा नक्षत्र वाले में क्या ऐसी पर्सनैलिटी देख लें हम, तो पता चला आर्द्रा किस में नक्षत्र के देखा है। ऊपर एज पर डीएनए शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है, तो थोड़ा स्टाइलिश होते हैं ऐसे जो है ना, ऑपोजिट जेंडर से वो सब ये अट्रैक्ट ये सब चीजें होती हैं उनमें आर्द्रा नक्षत्र में। अच्छा, तो उससे पता लगा सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले तुम्हें एक कपड़ा दे दे हमारा काम बन जाएगा। जी जी। आगे क्या ये नक्षत्र के थ्रू, जैसे आप अभी नक्षत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, डीएनए एस्ट्रोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या डीएनए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शंस भी करी जा सकती हैं? नहीं, प्रिडिक्शन नहीं, वो लो ही नहीं, पार्टी में प्रिडिक्शन नहीं है उसमें। प्रिडिक्शन वगैरह कुछ नहीं, भी नहीं होती है इसमें, तो इसमें कैसे कि हेल्प करते हैं आप क्लाइंट्स की? राइट पाथ चूज करने में, राइट करियर चूज करने में, राइट लाइफ पार्टनर चूज करने में, किस व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। अच्छा। आपके ऊपर जो कार्मिक रजिस्ट्री, मान लीजिए आपके ऊपर सन कार्मिक रजिस्ट्री ठीक है, है। तो सन के नाम भी हमने चर्चा की है, लाइट के नाम पे, सूर्य प्रकाश के नाम। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा तो एक्सट्रीम पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, एक्सट्रीम नेगेटिव रोल। और ये देखेंगे कि जो कार्मिक रजिस्ट्री आपके ऊपर है, वैसे ही लोग कांटेक्ट में आते हैं अच्छा, तो हमें सावधान किससे रहने की जरूरत है, जैसे सन? उसी नाम वाले। मतलब हाँ। अब मेरे ऊपर सन कार्मिक रजिस्ट्री है, सन कार्मिक रजिस्ट्री वाले नामों वाला व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया, तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उस पे मुझे सोच समझ के एक्ट करना है। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा अर्णब गोस्वामी, टीवी न्यूज एंकर अर्णब गोस्वामी और शशि थरूर, इनमें आपस में बहुत बड़ी युद्ध है ना चलता था, वो सुबह से लेकर रात तक टीवी जी पे एक दूसरे की। जी। तो अर्णब का मतलब होता है ओशन वाटर, हाँ। यानी उसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। और शशि का मतलब होता है चांद, वो भी चंद्र। तो सेम कार्मिक रजिस्ट्री वाले एक दूसरे के साथ में आते हैं और अच्छाई बुराई वहां से होती है। राम रावण आर सेम कार्मिक, कृष्ण कंस के सेम कार्मिक रजिस्ट्री, ओबामा ओसामा अच्छा। सेम कार्मिक रजिस्ट्री। जी। तो सेम कार्मिक रजिस्ट्री वाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ओके, जैसे अभी पॉलिटिशियन है बहुत ज्यादा फेमस है, मोदी जी। अनुराधा नक्षत्र मोदी जी का नक्षत्र है। अच्छा। अमित शाह का अश्लेषा नक्षत्र है। दोनों के ऊपर सन कार्मिक रजिस्ट्री। और योगी आदित्यनाथ जी के? उनकी मैंने कुंडली नहीं देखी है, हालांकि योगी जी के ही क्षेत्र में हूँ, जी तो कुंडली देख लेंगे। जी। उनका कौन सा कार्मिक रजिस्ट्री है? सन ही होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है तो नाम में, यानी ये नाम है तो उनके आइदर ऑफ दिस नक्षत्र निकलने ही वाला है। अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, ये लेने ही वाला। जी जी जी। तो जैसे मैं देखती हूँ बॉलीवुड के सितारे वगैरह ये नक्षत्र वगैरह मानते हैं, ये सारी डीएनए एस्ट्रोलॉजी हो गई, नक्षत्र इन चीजों से काम करते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखा है? जी देखा है बाहुबली मूवी। बाहुबली का जो सिंबल है और जो उसका ओपनिंग सीन है, यहाँ एक्टर प्रभास हाथ में शिवलिंग है, वो पूरा नक्षत्र से लिया हुआ है। अच्छा। एक नक्षत्र जिसकी हमने चर्चा की आर्द्रा नक्षत्र, उसका एंशिएंट नाम है बाहु। बाहु। और हमें शास्त्रों में ये रुद्र अष्टाध्यायी, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं, तो रुद्र अष्टाध्यायी, तो उसमें रुद्र के लिए कहा जाता है नमस्ते रुद्रमन्य उतो तईशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतरते नमः। ये जो आर्द्रा नक्षत्र है, इसका नाम है, एंशिएंट नाम है बाहु, और इसके देवता है शिव, रुद्र। तो आप देखेंगे कि जो बाहुबली है उसका ओपनिंग सीन जो है, प्रभास शिवलिंग लेके अपने बाहु पे ही लेके जा रहे हैं, और पूरा जो उसका बैनर है, जो उसका लोगो है, वो पूरा नक्षत्र थीम पे आधारित है। अच्छा, कई जी बॉलीवुड में फॉलो करी जाती है जी जी नक्षत्र जी है। आप देख सकते हैं कि मेरा एक आंख थोड़ा खराब हो गया है,
तो अक्षय कुमार जानते हैं? हाँ। अक्षय कुमार ने एक मूवी की थी बच्चन पांडे। बच्चन पांडे जी। उसमें वो डेलिबरेटली अपना एक आंख डिफेक्टिव दिखाते हैं, तो वो उन्हें एस्ट्रोलॉजर ने सच सलाह दिया था, क्योंकि एक आंख डिफेक्ट जो है शुक्र का एट्रीब्यूट है। शुक्राचार्य जो है दैत्याचार्य, दैत्यों के गुरु, उनकी एक आंख में डिफेक्ट है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने वो रोल किया। जी, वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको एडवाइस किया कि आप अपना लुक जो है, लुक में एक आंख डिफेक्टिव रखो। अच्छा। और आप देखते होंगे कि अक्षय कुमार जहां भी चले जाते हैं, कपिल शर्मा के सेट पे जाए, जहां शूट पे जाए, वो कुछ फल उठा के खाते हैं, वो भी उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने रेकमेंड किए। अच्छा। जी, तो चलती है काफी चीजें, कोई इसके ओपनली बात करता है, कोई नहीं बात करता है, पर सब मानते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को। क्या फॉरेनर्स भी मानते हैं? फॉरेन जो मेरे 80 to 90% क्लाइंट्स जो है यूएई, कनाडा, अच्छा, अमेरिका, वो सब भी मानते हैं। यहाँ पे तो हालांकि बहुत सैचुरेशन, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स। क्या वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा फॉलो करते हैं, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी को, या डीएनए एस्ट्रोलॉजी को? किसको फॉलो करते अब मेरे पास जो आते हैं तो मेरे नक्षत्र के नॉलेज से ही इम्प्रेस होके आते हैं। हैं? तो अच्छा, वही फॉरेनर्स करते हैं। जी जी जी। तो जैसे कोई मतलब कोई बिग पर्सनैलिटी जिसको आप जानते हो, जो फॉलो करता हो फॉरेन? हाल ही अब आपके आने से 3 दिन पहले जो है, मैं लालू प्रसाद जी के पुत्र तेज तेज प्रताप यादव की हॉरोस्कोप देख के आया। अच्छा। फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप जी। अटैच कर दे। जी जी जी। तो वो फॉलो करते हैं। जी जी बिल्कुल। अरे वाह, अच्छी चीज़ है ये। तो आप क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब रेमेडी सजेस्ट करते मैं हैं? कंसल्टेशन देता किस हूँ, तरीके उसमें से? रेमेडीज, नक्षत्र के सिंबल्स बताता हूँ, है ना। वो सिंबल्स आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर में, कंप्यूटर के वॉलपेपर में रख सकते हैं। उसको हाथ से कोरे कागज़ के ऊपर ड्रॉ करने से सबसे सुंदर रिजल्ट मिलता है नक्षत्र के सिंबल्स को। कुछ रेयर मंत्रस बताता हूँ मैं। लकी टेम्पल्स, हर नक्षत्र का एक टेम्पल भी है, टेम्पल प्लेस है। अच्छा, जैसे आप कुछ एग्जांपल देना चाहें? जैसे आप ही का ही एग्जांपल दे देते हैं। आपने मेरे से पूछा कौन से टेम्पल में जाना चाहिए, तो आपको मैंने कहा रामेश्वरम जा सकते हैं आप, है ना। अब जैसे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, वो तिरुपति बालाजी से एसोसिएटेड है। ऐसे अलग अलग, भरणी नक्षत्र बॉम्बे में सिद्धि विनायक टेम्पल से एसोसिएटेड है। तो ऐसे अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग, अगर वो इंसान उस नक्षत्र वाला उस टेम्पल में विजिट जाएगा तो उसके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। ओके, अच्छा अच्छा। जैसे अभी एक आपने ये लेकर के आए थे मेरे पास, जी जी, आत्मदर्शन बुक। आत्मदर्शन, जो ये बुक है ना, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा। आत्मदर्शन, ये मुझे निकी जी ने प्रोवाइड करी है। तो ये क्या है आत्मदर्शन? इसमें हम 108 हैंड रिटन पॉइंट्स लिखते हैं। इसमें आपका भूत, भविष्य, वर्तमान, आपके जीवन में क्या कुछ हो गया है, क्या कुछ घटने वाला है, जी। और आपके लकी नक्षत्र सिंबल्स, लकी टेम्पल्स, है ना, और जेमस्टोन्स इफ एडवाइजेबल, रेयर मंत्रस, आपका पर्सनलाइज हैंड रिटन। इसमें वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, पहले 2 महीना वेटिंग चलता था, जी। अब 3 महीने वेटिंग पीरियड है। ये पर्सनली आप क्लाइंट्स के नाम लिखता से हूँ। वर्ड चार्ट से बनाते हैं जी, पूरा? ओके, आप ये खुद हैंड रिटन करते हैं सारा? yes. सब कुछ इसमें? Yes. ओके। मैं कंसल्टेशंस भी देता हूँ, कोर्सेज भी चलते, कोई डीएनए एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे तो मेरे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी चलते हैं। जी। कैन हेल्प यू। तो मैं एक लास्ट में ये क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि डीएनए एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा इफेक्टिव है या हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ट्रूएस्ट एसेंस में जो ऋषि मुनियों ने लिखी, वैसा उसका कोर नहीं रहा। सब में अपने इम्प्रेशंस, अपने सोच विचार के हिसाब से उसमें परिवर्तन आ गया। एक मिथ भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे उच्च के ग्रहों और नीच के ग्रहों की बात होती है। तो अब जैसे कि मान लो किसी का शुक्र उच्च का है, तो उसको नॉर्मल ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में ये बोला जाएगा कि आपको जैसे ऑपोजिट जेंडर का बहुत सुख मिलेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जीवन साथी का सुख मिलेगा। अब किसी का शुक्र उच्च का है, ऐसे पर्सन से आप यदि अगर बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो ओवर पॉजिटिव है। ओवर पोजेसिव होगा? जी, अच्छा। तो इतना होगा कि उसको, उसका जीना मुश्किल कर देगा, उसका दम घुट जाएगा, इतना पॉजिटिव होगा। तो जो ग्रह आपका उच्च का होगा, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना है। जैसे मान लो किसी का सूर्य उच्च का है, सूर्य पिता का कारक होता है, जी। तो आपको ऐसा पिता मिलेगा जो उठते बैठते सोते जागते आपको बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर मैंने ये एहसान किया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम मेरे हिसाब से चलो। तो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अपनी जगह है, ये एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है।
ऑब्जर्वेशन साइंस है, ओके। जैसे आप अभी एक मुझे ऑफ कैमरा ही बता रहे थे कि आप कुछ हमारे व्यूअर्स को एक मंत्र प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बताइए क्या? जी जी जी, ये साबर मंत्र है। जी। तो साबर मंत्र में पहले भी मैंने को पॉडकास्ट पे बताया। श्रावण मंत्र थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता दीजिए, श्रावण मंत्र होता क्या है? भगवान राम वनवास जाते हैं तो सबरी माता उन्हें जूठे बेर खिलाती है। जी। तो जूठे बेर जो है, इट इज नॉट ओनली अ फ्रूट, एक तंत्र का गुप्त ज्ञान उन्हें प्रदान करती है आगे चल के, जो उसे रावण से युद्ध में काम आए। अच्छा, वहां से साबर तंत्र की शुरुआत हुई। क्या वो सोच समझ के खिलाए जाते हैं? जी देश में जी जाते हैं? जी। और जो नवनाथ हुए है ना, गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ आदि नवनाथ हुए, उन्होंने इस क्षेत्र में विलक्षण कार्य किया जनता की भलाई के लिए, है ना, मनुष्य जाति की भलाई के लिए। और वहां से साबर तंत्र साबर मंत्रों की शुरुआत हुई। इसमें साबर मंत्र में एक देवता को दूसरे देवता की दुहाई दी जाती है, यानी कसम दी जाती है। अच्छा। हम बोलचाल की भाषा में, प्रेम की भाषा में किसी को कहते हैं, अरे मेरे भाई हो ना, मेरा काम नहीं करोगे क्या? अरे मेरे बेटे हो ना, मेरा काम, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे एक देवता को दूसरे देवता की दुहाई दी जाती है। जी। तो गणेश साबर मंत्र, आप इसे करते रहें, बड़ा ही सुंदर मंत्र है। जी। हालांकि कई शास्त्रों में, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष में, हमें गणेश जी का जो स्वरूप है वो ब्रह्मा से भी पहले का उल्लेख मिलता है। त्वमेव केवलम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव खल्विदम ब्रह्मासि। पर कहीं, जैसे महाराष्ट्र में हमने बात किया, तो गणपति को बाल रूप में, बच्चे के रूप में भी पूजने की प्रथा है। गौरा के नंदन, गौरी के पुत्र गणेश, तो ये भगवती गौरी और गणेश का दोनों का इसमें समावेश है। बाल रूप में जो है उनका स्थान है। और हमारे महाराष्ट्र में एक डेजर्ट चलता है जो गणेश जी को भोग लगाया जाता है, उकड़ीचे मोदक बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो भोग में अगर वो आप चढ़ा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई लड्डू या 2 टॉफी भी अगर चढ़ा देंगे। कोई भी कर सकता है इस मंत्र? कोई भी। और आप एक रेगुलरली करते रहेंगे, आपको कोई काम अटकेगा नहीं। अच्छा। या कोई आप काम करने जा रहे हैं, आपको चाहिए वो काम फुलफिल हो, अंजाम तक पहुंचे, तो ये करके जरूर निकलिए। बिल्कुल, बताइए। इसको लिखा नहीं जाता है, बोल के या सुन के याद करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, पूरब दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, काज पुरावे, लाज बचावे, गौरा के प्रिय नंदन। फिर से मैं मंत्र दोहराता हूँ, पूरब दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े उत्तर दक्षिण, लाज बचावे, काज पुरावे, गौरा के प्रिय नंदन। अरे वाह, बढ़िया मंत्र है। जी। और लास्ट में व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज ये है कि एस्ट्रोलॉजी को आप एज ए टूल यूज़ कीजिए। आप कहीं पे स्टक हैं तो एज ए गाइडेंस बेस उसको यूज़ कीजिए। नॉर्मली इंडिया में क्या है कि कोई बहुत सारा एक ड्रेंच में फंसा हुआ है, 2 करोड़ 3 करोड़ के कर्जे में, तब वो बोलेगा कि अरे एस्ट्रोलॉजर मेरे को उससे बाहर निकाल। तो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जादू नहीं है। तो हायर एक्सपेक्टेशन, इंडिया में एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ होना है, डॉक्टर भी होना है, काउंसलर भी होना है। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान देवी कृपा है, देवी कृपा होती है हालांकि, बट वो ऐसे नहीं कि आपको एकदम प्रॉब्लम से खड्डे से बाहर निकल। एस्ट्रोलॉजी को गाइडेंस बेस्ड टूल आप यूज कीजिए। ओके। निकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमने एक नया टॉपिक यहाँ पे कवर किया, और मेरे लिए तो बहुत नया था। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट सुना होगा, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत नया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा उन्हें। बहुत सारी नई चीज़ें हमें जानने को मिली। तो निकी जी, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे। जय माता दी। जय माता दी।